आपने अपने कृष्णा की ब्रांडिंग की तो आपने एक हीरोइन भी इसके अंदर ऐड की, शायाली भगत को। शायाली भगत है। तो ये किसने आपको बताया कि सेलिब्रिटी को लाने से आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, या इसके अंदर ऐसा नहीं था, वो मिस इंडिया हुई थी 2000 में शायद, और सूरत की थी, और नाम भी मिलता जुलता था, शायाली भगत, और नई नहीं थी। सोचा भाई, हम दोनों भाई ने सोचा कि का तो शायाली भगत का मार्केटिंग होगा, का हमारा मार्केटिंग शायाली भगत करेगी, कुछ भी होगा, चलो नहीं इसको वो कॉस्ट कटिंग करके उसको लो, और आज भी हमको वो सर्विस दे रही है। वो भी बेचारी हमारा विचार जैसी है, सब लोगों की तरह नहीं है, और हमको कभी वो शायद नहीं छोड़ेगी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ मानते नहीं है कि भाई ये सब मेहनत का नतीजा है। तो हमने जब भी लिया था ना, तभी ऐसा सोच के लिया था, ये सूरत की है, अपने नाम भी भगत है, कृष्णा के नाम जोड़ना चाहिए ना, कृष्णा के नाम भाई कुछ ऐसा भी नाम होना चाहिए, वैसे दिल भी होना चाहिए, हमारा स्लोगन भी वही है इसलिए। और हमारा जो एड है उसमें मिडिल क्लास टारगेट था, और एक फैमिली कल्चर खड़ा करने का हमारा भी वैसे है, हम लोग फैमिली को बहुत मानते हैं। ये इसलिए हम लोग संदेशा भी दे रहे हैं कि भाई हमने मार्केटिंग वो कल्चर से किया, जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का, और जो विश्वास हम दे रहे हैं हम कभी नहीं तोड़ेंगे, हम कभी नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, अभी तो डायमंड की इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं, आपका इंटर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ऐसे में आपने कोई ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया कि कंपटीशन को कैसे तोड़ेंगे आप? नई नई मॉडल्स कोई ले आता है, कोई ऐश्वर्या राय को ले आता है, कोई करीना कपूर को ले आता है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग करता है, होर्डिंग्स बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, कोई नई डिज़ाइन को लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आप कैसे कंपटीशन करोगे? ये तो हमारा सब सपोर्टर है, ये तो हमारा प्लस पॉइंट है, सब लोग आ रहे हैं, वो तो हमारी साइन अच्छी है, क्योंकि हमको तो हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 90% डायमंड तो हम लोगों को ये सब लोगों को बेच रहे हैं, ये तो हमारा सब क्लाइंट है, रिफाइन नहीं है। और हमारी तो 10% अभी मार्केटिंग का हमारे पास शेयर है। तो वो तो हम लोग को कोई कंपटीशन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि हमको तो उसको सप्लाई करने का है, तो हमारी खुद में हमको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। वो तो बहुत अच्छी साइन है, डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी साइन है। और नया बताऊँ, 25 साल में सब लोग प्रॉब्लम में है। मैं आपको एक बता दूं नई अच्छी बात छेड़ी, हमारे यहाँ फैक्ट्री में MBA करके, BBA करके, डिप्लोमा करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हम लोग सैलरी दे के ट्रेनिंग दे रहे हैं, सैलरी दे के, मिनिमम सैलरी दे के उसको ट्रेन कर रहे हैं। अगली 5 साल में मेरे पास 1000 लोग ग्रेजुएट हो गए, जिसको जो मैं कर रहा हूँ वो सब चीज़ उसके पास नॉलेज होगा। आप सर्टिफिकेट भी देंगे उनको? हाँ, सर्टिफिकेट तो ये इंडस्ट्री में कोई भी आदमी 50,000 पगार में रख ले तो सर्टिफिकेट हो गया ना, और क्या चाहिए। इसकी ऑफर लाख की आएगी, 50 की नहीं, कितनी की, लाख की। जो मैं 100 लोगों को ट्रेन करने वाला हूँ, उसमें 40 लोग आ गए हैं मेरे पास, 60 लोग बाकी है। क्यों ट्रेन कर रहा हूँ मैं? आज 35 साल का एक्सपीरियंस के बाद, 37 साल का एक्सपीरियंस बाद जो बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस मेरा बेटा 2 आया, कजिन, बड़े भाई का लड़का एक छोटे भाई का लड़का, दोनों ने मैंने ट्रेनिंग दी 5 साल तक, सब सिखाया। जो मैं कर रहा था 35 साल में, वो सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। मैंने सोचा ये मेरा बेटा है इसलिए नहीं कर रहा है, ये पढ़ा लिखा है, मैंने ट्रेन किया है इसलिए कर रहा है, तो किसी का भी बेटा कर सकता है। तो सोचा कि 100 लोगों को तैयार करें। तो आता नहीं है तो क्या, आता क्यों नहीं है, तो इधर MBA करके पासा ट्रेनिंग लेने में क्यों आए। 2 साल तो सामान्य ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, 2 साल के बाद 25,000, 20,000, 30,000 पगार मिल जाएगा उसको। ऐसा ये कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। लेकिन 2 साल तक वो क्यों ट्रेनिंग ले। तो 2 साल तक हमने क्या किया, उसको 10,000 सैलरी दो, दूसरी साल 12,000 दो। एक आदमी को कितनी सैलरी की देने की, 1,20,000, दूसरे साल 1,44,000, 2,64,000 का इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्ट हम 5 साल के बाद उसको सैलरी देंगे, ये बॉन्ड की तरह जमा रखेंगे। हमारे यहाँ 5 साल पूरा करेंगे तो उसको दे देंगे। 2 साल के बाद को 25,000 उसको मिलने वाला है, वो ले जाएगा, उसको कोई वादा नहीं है। क्यों ये करते हैं, तो 3 साल एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है।
हम सब सीख गए, लेकिन एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए। मेरा बेटे ने 3 साल एक्सपीरियंस लिया और 5 साल में वो आज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो मैं 35 साल में कर रहा हूँ। मैंने सोचा 100 लोगों को ट्रेनिंग दे दूँ। एक तो वजह से कि हरि कृष्ण को प्रमोट करने का है, तो 100 आदमी ऐसा रेडी करूँ कि जो मेरे पास 2 है ऐसा 100 होना चाहिए। तो मार्केट को भी प्रमोट करना चाहिए। इंडस्ट्री में क्यों पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, तो ये 100 तैयार होगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि डायमंड इंडस्ट्री क्या है। मैं नहीं कहूँगा, ये लोग बोलेंगे। तो गुजरात का डायमंड इंडस्ट्री आप एक बहुत बड़े लेवल पे आप सोच रहे हैं कि सोच रहे हैं, इसलिए ये किया है कि 100 आदमी को रेडी करूं, उसकी सैलरी देख के जितना भी गुजरात का MBA BBA सिविल मिविल फुविल जे करेला है, ये लोग क्या सैलरी लेके काम कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि मेरा बेटा जो मैं ट्रेनिंग दूँ मेरे बेटे को, ये खुला जाहिर में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा कमिटमेंट कंफर्म है। मेरे बेटे को जो सिखाऊँ ये 100 लोगों को सिखाने वाला हूँ। इसमें से मेरे को 10 ही चाहिए, 90 भले खुद का बिजनेस शुरू करे। एक स्किल क्रिएट करने की और बिजनेस करने का दोनों अलग चीज है। सब लोग क्या सोचते हैं, अपना बिजनेस हम दूसरे को सिखा देंगे, चला जाएगा, बिजनेस करेगा तो, अरे भाई ये पूरा दरिया है, हमसे क्या कम होगा, कुछ नहीं होगा। ये सोच ही बहुत छोटी सोच है, समंदर है ये समंदर है। इसलिए 100 को आपको प्रूफ मिलेगा 5 साल के बाद मिलने का, ये 100 का इंटरव्यू लेने का, ये लोगों कितना हैप्पी है देखने का और मार्केट को दिखाने का। हम लोग मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, गुजरात को प्रमोट कर रहे हैं, सूरत को प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, या तो हरि कृष्ण को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ भी सोचे, सब कुछ सही है, इंडिया का ही भला हो रहा है, सबका भला ही हो रहा है। और हमारा कितना जाएगा, 2,64,00,000 रुपया। तो 2,64,00,000 रुपया मैं कहाँ भी दान करने वाला हूँ वो नहीं करूँगा, कहाँ तो मेरे को देना पड़ेगा, क्योंकि सब हम बड़े होते हैं तो उघराने वाले आते ही है, तो वहाँ से कटिंग कर लूँगा, इसके लिए कर रहा है। लेकिन कुछ मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, मेरे को मिलने वाला ही है, सब कुछ मिलने वाला ही। एक सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की, डायमंड इंडस्ट्री में सुरक्षा आजकल एक बहुत बड़ा सवाल है कि तो आप कैसे अपने यहाँ पे सुरक्षा रखते हैं, क्योंकि एक एक डायमंड आपने कहा कि 1 करोड़ का भी होता है, 20 लाख 50 लाख का भी होता है, तो सिक्योरिटी सिस्टम कैसे मेंटेन करते हैं? दूसरा कि यहाँ अपने गेट के बाहर का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, वो भी बड़ा पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट तो हम वैसे तो डायमंड में इतना वर्कर वफादार है, 1800 लोग है, तो इधर कोई फ्रॉड होने का मतलब ही नहीं है। दूसरा, जो हम लोग पहले सेफ क्लोज करके डायमंड के साथ ही चले जाते हैं, गोदरेज का सेफ स्ट्रॉन्ग रूम खुद का रखते हैं और नाइट सिक्योरिटी भी रखते हैं, मतलब डायमंड में ऐसा कोई प्रॉब्लम अब मेरे को नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग इसकी केयर इस तरह से लेते हैं। और आपने बोला वर्कर, शाम को एक पीस मिल जाता है। आज भी हम देखते हैं तो हमारा इतना पीस है, कहाँ चल रहा है वो सब प्रोग्राम इंक्लूडिंग है, मतलब आप आज भी देख सकते हैं कौन सा डायमंड कहाँ पे चल रहा है। पूरा फैक्ट्री में जब भी रिलायंस की कि SR की कितनी बैग कहाँ पे पड़ी है, खाली है, क्या है, कि और कौन सा डायमंड कहाँ पे है, ये पूरी प्रोसेस में कौन सा डायमंड किसके पास है, कितना है डायमंड, वो सब जिम्मेदारी उसकी है। हम लोग किसी का जेब, आज तक किसी का जेब नहीं चेक किया और आज तक कोई डायमंड मिस नहीं हुआ, कोई डायमंड 6 साल में एक डायमंड मिस नहीं। इतना तो वफादार लोग हैं, मैं सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, लेकिन वो प्रूफ दिखाता है आज भी एक भी मिस नहीं हुआ। 20 में एक मिस हुआ था तो वो भी खुद ने खुद आकर उसने दे ही दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके संस्कार है जो इन लोगों को इतना वफादार के साथ में आपको काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इंटरनेशनली मार्केट में देखेंगे, अभी बेल्जियम में इतना डायमंड का चोरी हो गया, इससे पहले आपने गोरेगांव में एग्जीबिशन लगा था, उस टाइम पे चोरी हो गया था। तो आपको ऐसा भी लगता है कि डायमंड इंडस्ट्री को अब आगाज करने के लिए गैंग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, तो उसमें आप कैसे आपने कोई रखा है इसमें सिक्योरिटी? नहीं, वैसे तो ये सिक्योरिटी हम लोग इंश्योरेंस रखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंसिपली काम करते हैं भाई 2 आदमी को साथ में ही जाने का, इतने बजे के बाद सेफ क्लोज हो जाना चाहिए, इतने बजे के बाद जोखम लेके नहीं जाने का है, इंक्लूडिंग ब्रिंक्स टू ब्रिंक्स भेजने का है, हमारा पैसा सिक्योर होना चाहिए। ये सब चीज़ जो हम प्रिंसिपली फॉलोअप करते हैं। इसमें कोई मतलब कंपनी का पार्सल चला गया तो भी पैसा मिल जाना चाहिए, डजंट मैटर, रोबरी हो जाए कुछ भी हो जाए, अपना कुछ जाने वाला नहीं होना चाहिए। इतना हम लोग पहले से ही रखते हैं, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं है, थोड़ी प्रीमियम दे देने का, ये सब लोभ की वजह से सब चीज़ होती है।
सर एक बात जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग में जब आपने बताया कि आप बेल्जियम जाते थे, यहाँ पे जाते थे, आपने वो इंग्लिश वगैरह उस टाइम पे नहीं सीखी होगी, तो आपको उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको कैसे फेस करते थे आप? हाँ, तो इंग्लिश तो हमारा इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है, लेकिन मैंने जो फेस किया, तभी मैं स्टार्टिंग में गए, मेरा एक रिलेटेड वहाँ था, उसके साथ में मैंने परचेज चालू किया। तो कैसे बोलता है, क्या कैसे डील करता है, मेरे को वो समझ आता है कि क्या तेरे को भाव का लगता है, मैं दिखा देता था। बाद में डील तो वही करता था, उसमें 2-3 चीज़ आती है, भाई क्या भाव है, तो मतलब हाउ मच, वो सब चीज़ हम थोड़ा थोड़ा सीखते गए। એટલે सौदा तो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो कैलकुलेटेड है भाई, लॉजिकली है कि भाई कैलकुलेटेड ये भाव में मेरे को चाहिए। तो 2-3 शब्द ही आता है और कुछ तो आता ही नहीं है। वो सामने वाला भी इंग्लिश इतना नहीं आता है, हम लोग खाम घबरा रहे हैं। वैसे तो वहाँ पे सब लोग है, उसकी सबकी अंदर लोकल लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हमारे जैसी आती है, तो जरा दोनों सामने अच्छा हरका बेगा होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है। एक इंग्लिश वाला बहुत मास्टर और हमारे जैसा होता है तभी प्रॉब्लम होता है। चला बात बहुत कम करते हैं, उससे क्या बात करें, वो तो कोई अनपढ़ है, लेकिन हमारे अनपढ़ होते हैं तो जम जाता है। थैंक यू सो मच संजीव भाई, इतनी सारी बातें आपने कही। कुल मिलाकर जो आपके इंटरव्यू से मैंने सीखा है वो ये है कि एक ईमानदारी, एक लगन और एक अच्छा आदमी बनने के लिए और बड़ा आदमी बनने के लिए सपना देखना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि श्रद्धा में भक्ति होना जरूरी है और भक्ति में श्रद्धा होना जरूरी है। तो ये चीज़ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगेगी और जाहिर तौर पे डायमंड इंडस्ट्री के सारे लोग इसे देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में आप आने के लिए। थैंक यू। तुम आप लोगों ने मेरे पास आया और हम लोगों को ये मौका दिया अपनी खुद की बात शेयर करने के लिए। और जो मैंने जो बोला है वो दिल से बोला है, दिमाग से नहीं बोला है। अच्छा है, सही है कि गलत है, वो बोला अच्छा है कि बुरा है वो पता नहीं है, लेकिन है सही। मतलब स्मार्ट है वो पता नहीं है, लेकिन हार्टली है। थैंक यू।